Yes, sir. So your first point was about the formals. Second point was about don't ask for any more time for the preparation of your interview, जिसको कि आप 2 minutes प्लीज लिख के वहां क्रॉस कर दीजिए फॉर योर हिंट, क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब एक ही होता है कि आपको हिंट के लिए चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट वाज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, आपको क्या करना होता है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले कि उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिख दिया था कि यू हैव टू ओपन योर सीवी ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव टू जस्ट लॉग इन विथ योर लैपटॉप। तो क्या होता है कि अगर आप लोगों ने या जो भी लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग अपना ऑलरेडी सीवी ओपन करके रखे हुए होते, तो उनका जो टाइम वेस्ट होता है कि इतना टाइम मुझे सीवी ओपन करने में लगा। जैसे कि किसी ने सीवी ओपन किया था और एक का मैसेज आया था, आप ही लोगों में से किसी एक का था कि जैसे ही मैं अपना सीवी ओपन कर रहा हूँ मेरा जूम क्लोज हो जा रहा है। तो अगर ये आपने पहले करके रखा होता है इंटरव्यू में आने से पहले, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होती। ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ ढूंढ चुके होते हैं। तो आपको क्या होता है, थर्ड पॉइंट था रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है, am I audible to everyone? या सबने अपना वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है तो आई कांट सी। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट है, या तो आपका है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो कर लिया। उसके बाद होता है प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए था, आपको पता था कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए एट मैक्स आपका क्या रिक्वायरमेंट था कि बस आप एक बार जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर ले, या आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लिए होते कि हाउ टू बी इन एन इंटरव्यू या हाउ टू बी प्रेजेंटेबल इन इंटरव्यू। बस आप इंटरव्यू लिख के सर्च करते तो आपको बहुत सारे इंटरव्यूज का लिस्ट आ जाता, तो आपने उनको देखा भी होता, तो आपके दिमाग में चल रहा होता कि ओके अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसका इस तरह से आंसर कर दूंगा। तो ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल तरीके से होती, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। अभी अगर मैं आपसे अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आंसर। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप पहले से प्रैक्टिस कर लें। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो होगा प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस लिख लीजिए, और एक्सप्लेनेशन में तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिस बिफोर कमिंग टू एनी इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके। फिर एक जो सजेशन है जो आपको हर इंटरव्यूअर देगा, या फिर बेसिकली आपसे ये कह लीजिए कि इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि अगर इंटरव्यू जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला तो होता है आपका नॉन टेक्निकल इंटरव्यू जिसको कि एचआर इंटरव्यू भी बोलते हैं। सेकंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू, तो आप उसमें जिस भी बैकग्राउंड से हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोग का बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको अपने टेक्निकल पेपर के लिए सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। उसमें भी देखिए, अगर आपने बीटेक किया है तो आपसे कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको हर एक चीज अच्छे से पता हो। ओके, आपसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आप बोल रहे हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर आप किसी भी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एंड रेस्ट है कि आपके पास 6 to 7 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आपका कंप्लीट कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कि आपको, हाँ बोलिए दिवाकर। सब्जेक्ट का नॉलेज मतलब नहीं समझे, सर मतलब पूरा जो भी सब्जेक्ट, हम स्टडी किए हुए हैं उसका।
हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। ओ, बिल्डिंग मटेरियल आपने कहा कि मुझे बिल्डिंग मटेरियल पे कमांड है। जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट यू लाइक द मोस्ट, सो यू शुड बी having knowledge of at least 4 subjects, okay, and ओके you will name 1 or 2 subjects in your interview, okay, क्योंकि these are the 2 subjects which I like the most. And जब आप कहते हैं किसी भी चीज के बारे में कि you like the most, okay, then you must be knowing everything about it, because देखिए आज के इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस है मेरा कि एक कैंडिडेट ने बोला था कि आई लाइक बिल्डिंग मटेरियल, तो मैंने उससे पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स, तो उसने उसका आंसर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द साइजेस। तो मैंने पूछा व्हाट इज द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर दैट, तो उसने कहा सीविंग, सीविंग इज नॉट अ टेस्ट, सीविंग इज अ process, sieve analysis is a test, okay, so you should be knowing that okay there is the test and what is the name of the test, okay, and even over there what are the dimensions that are being used। उसके बाद अगर टेस्ट के बारे में आप बता रहे हैं तो आप you should be knowing that what is the purpose of that test and what is the result of the test, why and how we can use the result of the test in the practical field, okay, because if you are doing any test then it is having some purpose, okay, so suppose after the filtration you get that okay this is a good aggregate and this is a bad aggregate, then you must be knowing how can you use a good aggregate and how can you use a bad aggregate, because you already have that aggregate on your site, okay, so you must be knowing about that। तो अगर आपने वहां तक नहीं सोचा है और अपने अपने क्लासेस में वहां तक आप नहीं गए, आपने इमेजिन नहीं किया या फिर आपने क्वेश्चन नहीं किया या तो अपने आप से या अपने टीचर से, तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करूं जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे, ठीक है, सो ही विल आस्क अकॉर्डिंगली, ओके, he will not ask you something that is not very feasible, okay, ओके तो आपको ये जो 5th पॉइंट है वो ये लिखिए कि have knowledge of at least 4 technical papers, ठीक है, या 4 सब्जेक्ट्स लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए टेक्निकल, ठीक है, so हैव उस नॉलेज of at least 4 subjects, एट लीस्ट okay, so there are other और persons also like Utsav, प्रताप, रिपीट हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, मैं पहले इन लोगों से पूछ लूं कि आइदर दे आर मेकिंग द नोट्स और नॉट, सो बाकी जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग यस लिख दें चैट बॉक्स में सो दैट आई कैन नो, ओके, हाँ तो दिवाकर, दिवाकर आपने पूछा था कि क्या था लास्ट पॉइंट, सो हैव नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स, ओके, यस ओके, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद होता है कि एक लास्ट में लाइक बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप हम लोग के इंटरव्यू का पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग इंटरव्यू लेंगे, क्या टाइमिंग होगा, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग अभी जो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है और माइक अनम्यूट करने में दिक्कत हो रहा है तो वो डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिख सकता है, बट बेटर होगा कि आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास के टाइम में मुझे फेस नहीं कर पाएंगे तो इंटरव्यू में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मुझे फेस कर सके, ठीक है। एंड फॉर नाउ दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको फॉर्मल्स में रहना है। फॉर नाउ इफ यू आर इन टी शर्ट देन दैट इज ओके, ओके, so even if you are in t-shirt or shirt you can just turn on your camera, okay, so it will be better, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नेटवर्क सही है या नहीं है, आप आगे इंटरव्यू के टाइम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। माइक्स को म्यूटेड रखिए चलेगा, लेकिन कैमरा को ऑन रखिएगा, ओके, और जिनका बैकग्राउंड नॉइज नहीं है वो लोग माइक भी ऑन कर सकते हैं। देन ओके, सो इतना होने के बाद is anyone having any kind of question for me?
Utsav, do you have any question? Okay, so Utsav is not having any question for me. Okay, so moving forward, आगे क्या होता है कि इंटरव्यू में आपको अपने ऊपर क्या काम करना होता है, लाइक बिफोर कमिंग टू एन इंटरव्यू व्हाट यू हैव टू डू. So you will have to work on your confidence. So normally क्या होता है कि I got a candidate who said that sir मैंने पूछा कि what is your strengths and weakness, and in the strength he told that he is confident. So even there, और जैसे जैसे इंटरव्यू आगे गया उसका कॉन्फिडेंस लूज होता गया. तो इस बात को समझना होगा कि आपने अपना स्ट्रेंथ कुछ बताया है एंड ड्यूरिंग अ 10 minutes of interview your strength is fading. So how can any interviewer expect कि आप उसके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रख सकते हैं या उसकी कंपनी प्रोफाइल के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रख सकते हैं, क्योंकि यू आर लूजिंग ऑन योर स्ट्रेंथ. सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गुड एट योर वीकनेस. सो आप अपनी जब स्ट्रेंथ बताएंगे तो कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको लगता है कि यस यू कैन स्टिक विथ इट. ओके, क्लियर है ये बात? सो हमेशा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अच्छे से चूज कीजिए. फिर आता है तो ये वाला पॉइंट आपका 6 पॉइंट होगा आई गेस, तो आप इसको लिख लीजिए. चूज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वाइजली. पहले आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में सिर्फ आपका इंटरव्यूअर ही आपके बारे में नहीं जानता है, आप भी अपने बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. ओके, सो यूज योर टाइम वाइजली, क्योंकि आप अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं कहीं, आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको अपने बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए. सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जो पता होना चाहिए वो होता है कि जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, एंड जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो आपका 7th पॉइंट हो जाएगा स्टडी अबाउट द कंपनी एंड द प्रोफाइल प्रॉपरली बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू. ओके, सो इसको नोट कर लीजिए. Study about the company and profile slash position लिख लीजिए before going to an interview. So इससे क्या होगा कि जब आपको वहां पूछा जाएगा कि do you have any idea about the roles and responsibilities that you will be given in the for in your job, so आपको एक आंसर होगा आपके पास कि ओके आपने इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, सो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मुझे ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं. सो आपको पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए. इफ देयर इज सम ऐड ऑन योर इंटरव्यूअर will let you know, or before joining the company your HR will let you know. कंपनीज के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में क्यों पढ़ना होता है? कंपनी प्रोफाइल के बारे में पढ़ने के लिए आप सिंपली उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट इट, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसका एक इमेज क्रिएट होता है. ठीक है, तो it won't be like you are meeting with some stranger. Okay, like for the lame, मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपको किसी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, तो आपने उस पर्सन के बारे में जिससे आपको इंट्रोड्यूस करना है ऑलरेडी कुछ सुन रखा है, तो आपके दिमाग में उसकी एक इमेज क्रिएट होती है एंड आप उससे बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हो, राइट? क्योंकि आपके पास उसके बारे में एक प्रीवियस नॉलेज है. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली किसी स्ट्रेंजर से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो आपको थोड़ा टाइम लगता है उसके साथ गेट टू होने में. तो क्या होता है कि इट इज बेटर टू स्टडी अबाउट द कंपनी प्रोफाइल फर्स्ट बिफोर यू गो टू द इंटरव्यू. तो जैसे अगर हम लोगों ने आपको बोला कि हम लोग आपको फ्री मॉक इंटरव्यू लेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको पहले सिविल सेंटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए था. ओके, तो कि सिविल सेंटर क्या है, क्या करता है, क्या क्या चीजें, जितना भी आपको नेट से मिल सके उसको आप पढ़ लेंगे. तो ऐसा करने में आपको किसी का माइक
म्यूट हुआ था अभी, वो रिपीट कर रहा है, स्पीकर पे रखा हुआ था उसने, तो वो म्यूट रखेंगे। ओके, तो ऐसा करने से आपके लिए क्या हो जाता है बेनिफिशियल कि आपको एक आइडिया लग जाता है सिविल सेंटर के बारे में, प्लस आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा ये कंपनी ये चीजें में काम करती है, तो मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स होंगे। जैसे कि सिविल सेंटर एक कंसल्टेंसी है, सिविल सेंटर एक ट्रेनिंग सेंटर है, सिविल सेंटर सर्वेइंग का भी काम करता है और सिविल सेंटर कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है। तो बीटेक करने के बाद आपके सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्कोप होते हैं, लेकिन अगर आपने सिविल सेंटर की प्रोफाइल के बारे में पढ़ा होता तो ऑब्वियस है कि अगर ये कंपनी इन 4 डिविजन्स में काम करती है तो ये कुछ जो न्यू हायरिंग्स करेगी वो इन्हीं 4 डिवीजन में से किसी पोस्ट के लिए करेगी। ठीक है, तो आपको अपने आप को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर सिविल सेंटर के आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोफाइल्स है, उसमें से टोटल सर्वे, डीजीपीएस, ये सब पे सर्वेइंग का काम होता है। तो ये ड्रोन सर्वेयर को हायर करने के लिए कम सोचेगी। ठीक है, तो आप अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं, एम आई गुड फॉर दिस पोजीशन और नॉट। बिकॉज देखिए एक साथ हो सकता है कि आपके लिए 2 इंटरव्यू शेड्यूल हो, तो आप यहाँ पे फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि अच्छा मुझे किस कंपनी में इंटरव्यू जाके देने पे ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सपोज यू आर good at total registration, okay, and you have 2 companies who are willing to take your interview on the same date on the same time, okay। तो क्या होता है कि आपको पता होगा कि ओके जिस कंपनी में टोटल रजिस्ट्रेशन का काम होता है आपको वहां इंटरव्यू देना है, ना कि वहां जहाँ पे ड्रोन सर्वे का काम होता है। ठीक है, सो यू कैन फिल्टर इट आउट लाइक दिस। सो जो भी चीजें मैं बोलूंगा उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होगा क्यों करते हैं। अगर मैंने मिस कर दिया कि नहीं बताया कि क्यों ऐसा करते हैं तो यू कैन आस्क मी ओके इन द चैट सेक्शन कि अच्छा सर बता दीजिए ऐसा ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मुझे लगा कि हम लोग को और भी कोई सेशन करना चाहिए जिसमें कि मैं आपको अच्छे से और इंटरव्यू के बारे में बता सकूं कि क्या क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर नाउ मुझे जो भी लगा था वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। सो आई गेस आपके पास 7 या 6.1 कितने पॉइंट हुए दिवाकर? 7 point. 7 पॉइंट्स हो चुके हैं। ओके, सो अभी मैं आपको अपने पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग इंटरव्यू कैसे कैसे लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आपका जो भी टाइम दिया जाएगा, जो भी टाइम स्लॉट आपको अलाउ किया जाता है वहां पे, उसमें सबसे पहले अपना स्क्रीन मतलब जूम में आपको लॉगिन कर लेना है, अपना सीवी अपने डेस्कटॉप पे ओपन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद उसको इतना जूम करके रखिएगा सीवी को कि आपका नाम और बाकी डिटेल्स क्लियरली विजिबल हो, तो इतना आपको उसमें जूम करके रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका कि जैसे ही आपका टर्न आता है तो आप अपना सीधा लॉगिन करेंगे, आपको अलाउ किया जाएगा, मतलब वेटिंग रूम में रहते हैं आप, उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा, आप इमीडिएटली अपने स्क्रीन शेयर करेंगे और इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीवी देखेंगे और पैरेलली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सीवी में जो भी चीजें आप मेंशन करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख के मेंशन करनी है कि ओके ये सारी चीजें मुझे प्रॉपर्ली कमांड में आती हैं। जैसे कि अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे कि आपकी हॉबी जो है रीडिंग बुक्स। ठीक है, जैसे कि आज एक बंदे ने जिसने भी दिया था उसने कहा था कि रीडिंग बुक्स इज माय हॉबी, एंड जब मैंने पूछा कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो तो उसने कहा थिंक एंड ग्रो रिच, एंड जब मैंने राइटर का नाम पूछा तो ही आंसर्ड इनकरेक्टली। ओके, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे आपको रीडिंग पसंद है तो ठीक है, अगर आपको गाने सुनने पसंद है तो आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि लिसनिंग सॉन्ग्स, यू विल हैव टू लाइक synchronize your genre and write it in a precise manner, like I like 90s Bollywood song या फिर I like हॉलीवुड सॉन्ग्स, तो उसमें भी किस टाइप के सॉन्ग्स, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 90s के बॉलीवुड सॉन्ग्स ना लिख के आपने सीधे सॉन्ग लिख दिया और उसने ए आर रहमान का कोई लेटेस्ट गाना या फिर कोई बहुत ही पुराना गाना पूछ दिया कि हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग और हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस सॉन्ग एंड यू कुडंट आंसर, तो वहां पे ब्लंडर हो जाएगा। तो आपने ऐसा ही हॉबी चूज करना है जिसमें कि आप आंसर कर पाए। ओके सर, जिसको एस्टिमेट पता होना इतना हॉबी है। आलोक वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ओके, सो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। फॉर नाउ अब मैं जो बता रहा हूँ वो पहले सुन लीजिए।
तो क्या है कि जो होगा हम लोग का, मैं शेड्यूल फिर से प्रिपेयर कर दूंगा, आप लोग को टाइमिंग भी दे दूंगा, एंड आप लोग का जो प्रेफर्ड टाइम स्लॉट है आप वहां पे लिख देंगे, क्योंकि सर मैं जैसे मैं 3 शिफ्ट में करूंगा, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, अलग अलग डेज पे। सो अगर आप कहें कि ओके मेरा आफ्टरनून शिफ्ट कंफर्टेबल है, वैसे तो कल संडे है, आप लोग का सबका कंफर्टेबल होना चाहिए कोई भी शिफ्ट हो, बट आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कौन सा शिफ्ट आपका कंफर्टेबल है, उसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको 5 मिनट तक वेटिंग रूम में रहना होगा आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से। जैसे कि अगर आपका 2 PM में मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किया है, तो आपको 1:55 में आके स्टार्ट हो जाना है, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा नहीं है तो आप ऑलरेडी सीधे इमिडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी का इंटरव्यू एक्सटेंड भी हो जाता है तो उसको आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको शेड्यूल टाइम से पहले उसको खत्म कर दिया जाएगा, एंड अगर 1-2 मिनट का एक्सटेंशन हुआ तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको रखना है ध्यान। नेक्स्ट होता है कि और भी तो कुछ चीजें हैं जो अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है जो इस इंटरव्यू वाले पोर्शन में कवर नहीं हुआ है, तो आप अभी उसको ग्रुप में लिख देंगे। बाय द टाइम हम लोग के पास 3 मिनट और है, तो आलोक अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं बोल रहा था उस पर्सन का हॉबी एस्टिमेट करना, वो क्या लिखेगा हॉबी में हॉबी और क्या एस्टिमेट करना करना नहीं होता चाहिए? है आलोक। हॉबी टेक्निकल चीजें बहुत ही कम होती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हॉबी एस्टिमेट करना तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हॉबी एस्टिमेट करना तो आपसे पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स। लाइक अगर आपको मान लीजिए कि आपको 20 आदमी को एक बर्थडे पार्टी देना है, तो आपका उसका एस्टिमेट करके बता दीजिए कि आप क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे उसमें, और उसमें कितना कॉस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लिखते हैं एस्टिमेट करना तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि एस्टिमेशन सिर्फ कंक्रीट के मटेरियल्स का नहीं होता है, हर चीज का होता है। अगर किसी की हॉबी एस्टिमेट करना है तो इसका मतलब है ही इज गुड एट प्लानिंग द इवेंट्स। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। 2 minutes more, so anyone else having any question? Yes, Avinash. Yes, sir. इंटरव्यू कब तक चलेगी? Sir, what type of questions interviewer may ask in case of softwares? In case of the software, say, like you were saying that okay, I know the AutoCAD, and in the strength you have written like in the qualifications you have written that okay, I am certified in the AutoCAD or StatPro. Then he may ask you like okay, what is the shortcut command used for the to draw a line? What is the shortcut command if you want to jump or anything? And so these are the things that he may ask you about the shortcuts, and even if you are saying that okay, you have learned the stat, then he can ask you what are the ice codes that are being used in the stat, why we use the nodes, and is there any provision of importing the plans in the AutoCAD StatPro or not? Can we design the foundation in it or not? And is there any chance that you can design a slab in the StatPro or not? So these are the things that you can ask about the software. Like so किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप बोलते हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली आपको अगर सब आप सर्टिफाइड हैं तो आपको उसके बारे में एक साउंड नॉलेज होना चाहिए। ओके, एनीवन एल्स? Thank you, sir. ओके, अगर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है तो हम लोग इस मीटिंग को एक बार मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा, एंड वी कैन हैव 10 मिनट्स सेशंस मोर, सो दैट अगर किसी का कोई क्वेरी है तो क्लियर आउट हो जाए। तो आप बोलेंगे तो ये तो मीटिंग खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, बोलेंगे तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को। ओके, और इसमें आप अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। मैं इसको अभी एंड कर रहा हूँ, फिर से मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।